राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अतीत। आज वसुधा को देखने लड़के वाले आए थे। वसुधा अपने सर को नीचे झुकाए चुपचाप कमरे में बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी से कोई मतलब ही ना हो। अपने घर में बैठे लड़के वालों की आवाज़ लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। लड़के का नाम शुभम था और वह बीच बीच में नजरें उठाकर वसुधा को घूर कर देखता। सबकी बातें सुनकर वसुधा का मन कर रहा था कि वह कमरे में से भागकर चली जाए। तभी शुभम के पिताजी बोले, देखिए भाई साहब, हमें वसुधा के अतीत से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेटे ने खुद ही आपकी बेटी को पसंद किया है। इससे पहले इसके साथ कॉलेज में क्या हुआ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभम के पिता की बात सुनकर वसुधा ने शुभम की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। उसके परिवार वाले बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इससे पहले वसुधा को देखने जितने भी लड़के वाले आए थे, सबने उसके अतीत के बारे में जानकर सोचकर बताएंगे या कहकर चले जाते। लेकिन इस बार जब शुभम के परिवार वाले उसे देखने आ रहे थे तो वसुधा ने भी तय कर लिया था, हर बार वह अपने आप को जलील नहीं होने देगी। इसलिए उसने पहले ही शुभम को फ़ोन करके अपने अतीत की सच्चाई बता दी थी, ताकि अगर उन लोगों को यह रिश्ता पसंद ना हो तो वह लोग आए ही ना। लेकिन शुभम के हाँ करते ही वसुधा का चेहरा खिल उठा। वह बहुत खुश थी कि उसकी अतीत की सच्चाई जानने के बाद भी वह लोग शादी के लिए तैयार थे। वसुधा की माँ तो इस दुनिया में थी नहीं, इसलिए घर का सारा काम वसुधा को ही करना पड़ता था। जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो उसे एक लड़का पसंद करता था। एक दिन उसने वसुधा को प्रपोज किया तो वसुधा ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वह अपने पढ़ाई पर ध्यान देगी। उस लड़के को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई तो एक दिन उसने वसुधा को किडनैप कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती की। वसुधा घर आई और उसने अपने पापा को सारी बात बताई तो उसके पिताजी ने भी हार नहीं मानी और पुलिस में केस कर दिया और उस लड़के को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन इस हादसे के बाद वसुधा डिप्रेशन में चली गई थी। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। इस बात से उसके पिताजी बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे एक डॉक्टर को दिखाया। 6 महीने की काउंसलिंग के बाद जाकर वसुधा की हालत कुछ सही हुई। डॉक्टर ने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश की कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है, लेकिन तुम इस वजह से अपने पिताजी को सज़ा क्यों दे रही हो। एक नॉर्मल ज़िंदगी जियो। इलाज और काउंसलिंग के बाद वसुधा नॉर्मल हो गई और अपने दोस्तों के साथ फिर से घुल मिल कर रहने लगी। वसुधा का मन घर में नहीं लगता था, इसलिए उसने एक कंपनी में जॉब कर ली। लेकिन वसुधा के पिताजी को उसके भविष्य की चिंता हो रही थी। कई रिश्तेदारों ने तो कहा कि उसके अतीत के बारे में कुछ न बताकर वह उसका रिश्ता कर दें, लेकिन वसुधा को यह बात मंजूर नहीं थी। इसलिए जब भी लड़के वाले उसे देखने आते तो वह सारी सच्चाई उन्हें बता देती और हम सोचकर बताएंगे यह कहकर सारे लड़के वाले चले जाते और फिर दोबारा आते ही नहीं। लेकिन जब शुभम का रिश्ता वसुधा के लिए आया तो उसने पहले ही फ़ोन करके शुभम को सब कुछ बता दिया, ताकि वह लोग उसके घर ना आए और फिर से उसे जलील ना होना पड़े। लेकिन शुभम तो अपने माता पिता को लेकर सीधे घर ही आ गया। उन लोगों को उसके अतीत से कोई परेशानी नहीं थी। उसी दिन उन लोगों ने शुभम और वसुधा का सगाई भी कर दी। वह सुधा का चेहरा खिल उठा। वह बहुत खुश थी और उसके पिताजी भी संतुष्ट और खुश थे। ऐसे ही सही, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए एक सभ्य और संस्कारी परिवार मिल गया। 1 महीने बाद शादी की तारीख फिक्स हुई। वसुधा के पिताजी जोर शोर से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होने लगीं और बारात आने का वक्त हुआ। वसुधा दुल्हन के जोड़े में बैठी अपने मन में अपने आने वाले कल के लिए ढेर सारे सपने सजाए
अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी ढोल और नगारों के साथ बारात आई और वसुधा को मंडप में ले आया गया। तभी शुभम के पापा ने शादी को रोकते हुए कहा, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह कहकर वह वसुधा के पिता को अंदर ले गए और एक दबंग आवाज में कहा, देखिए भाई साहब, आप अपनी पूरी संपत्ति और यह बंगला मेरे बेटे शुभम के नाम कर दीजिए, तभी हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना पाएंगे और उसे मेरे बेटे के पैरों की जूती बनने का सौभाग्य मिलेगा। वसुधा के पिता बड़ी ही हैरानी से बोले, पैरों की जूती मतलब? तभी शुभम बीच में बोला, मतलब साफ है अंकल जी, ऐसी लड़की को मैं अपने सराखों पर तो बैठाऊंगा नहीं। वैसे भी ऐसी लड़कियों को कोई अपने घर की इज्जत तो नहीं बनाएगा। कमरे के बाहर खड़ी वसुधा सब कुछ सुन रही थी। उसने तुरंत अपना घूंघट पीछे खींचा और अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में बांधते हुए अंदर जाकर बोली, अंकल जी, मैं किसी भी इंसान के पैरों की जूती बनने से इनकार करती हूँ। आप लोग अपनी बारात को समेटिए और यहाँ से चलते बनिए। तभी शुभम के पिताजी बोले, ए लड़की, जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी तमीज़ नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी संस्कार नहीं है? वसुधा बड़ी ही शालीनता से बोली, अंकल जी, आप मेरे संस्कारों की बात कर रहे हैं तो आपके संस्कार कहाँ गए? क्या आपके अंदर इतने भी संस्कार नहीं है कि किसी के घर की लड़की को यूं भरी महफिल में पैरों की जूती बनाने की बात नहीं करते? आपके संस्कार कहाँ गए? अच्छा हुआ आपकी असलियत शादी से पहले ही सामने आ गई। मुझे ऐसे घर में बहू बनकर नहीं जाना। मुझे तो ऐसे घर में रिश्ता जोड़ने में ही शर्म आ रही है। वसुधा की बात सुनकर शुभम गुस्से में तमतमाते हुए बोला, वसुधा, तुमने मेरे पिताजी की बेइज्जती की है। तुम अभी के अभी मेरे पिताजी से माफ़ी मांगो। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। तो वसुधा ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, तब जाकर मुझे मुंह खोलना पड़ा। और वैसे भी हमने शादी से पहले ही तुम्हें सारा सच बता दिया था, तब तो तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा था और शादी के मंडप में आकर तुम लोगों का मुंह खुल रहा है। तुम लोग मेरे अतीत के राज की वजह से मुझे और मेरे पिताजी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। इसलिए तुम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं हो। तभी शुभम के पिताजी ने कहा, देख लीजिए भाई साहब, अब आपके घर की इज्जत तो आपके हाथों में है। यह लड़की तो कुछ भी बकवास किए जा रही है। आगे चलकर आपको ही परेशानी होगी। कोई भी लड़का इस लड़की से शादी नहीं करेगा। वसुधा के पिताजी हाथ जोड़ते हुए बोले, भाई साहब, अगर वसुधा ना भी कहती तो भी मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में कभी नहीं करता जहां उसे पैरों की जूती समझा जाता हो, जहां उसका कोई मान सम्मान ना हो। मेरे घर की इज्जत की चिंता आप मत करिए। मुझे आपके घर में रिश्ता नहीं जोड़ना और मेरे बेटी की भविष्य की चिंता आप मत करिए। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। शुभम के पिताजी ने तो सोचा था कि वह लोग वसुधा के अतीत का फायदा उठाकर उसके पिताजी से कुछ भी मनवा लेंगे, लेकिन इनका तो पासा ही उल्टा पड़ गया। तभी मेहमानों के में खुशर फुसुर शुरू होने लगी। तभी वसुधा के पिताजी का दोस्त एक का बेटा नितिन, जो वसुधा का भी दोस्त था, भीड़ को चीरते हुए आगे आया। अंकल जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं वसुधा से शादी करना चाहता हूँ। अंकल जी, मैं तो लंदन से वसुधा से शादी करने ही आया था, लेकिन जब मैं उस दिन आपके घर आया तो मुझे पता चला कि वसुधा की शादी तय हो चुकी है। वसुधा के पिताजी ने वसुधा की तरफ देखा तो उसने कहा, हाँ पिताजी, नितिन ने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने ही उससे कहा कि मेरी शादी तय हो चुकी है। लेकिन कुछ सोचते हुए वसुधा के पिताजी ने कहा, देखो बेटा,
मेरी बेटी मेरे ऊपर बोझ नहीं है कि आनन फानन में मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। अभी अभी तो मेरी बेटी का एक रिश्ता टूटा है, लेकिन मेरी बेटी जो फैसला लेगी मुझे उसका हर फैसला मंजूर होगा। मैं उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। तो वसुधा ने कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कुछ दिन पहले ही नितिन ने मुझे बताया कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करता है। लेकिन तब तक मेरी सगाई हो चुकी थी और मैं कोई भी फैसला लेने में हिचकिचा रही थी। लेकिन आज शुभम और उसके पिताजी की असलियत सामने आने पर मैंने आवेश में आकर यह रिश्ता तोड़ दिया। उस वक्त तो नितिन दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन जब नितिन ने सामने से आकर आपसे मेरा हाथ मांगा तो मैं चाहती हूँ कि किसी पराये घर जाकर संघर्ष करने से अच्छा है कि मैं नितिन के साथ ही अपने जीवन की शुरुआत करूँ। और वैसे भी हम बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते और समझते हैं। वसुधा की बात सुनकर उसके पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट झिलमिला उठी। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। वह इस वक्त वापस आए और नितिन के पिताजी से बात करके सब कुछ जल्दी ही तय हो गया और इस मंडप में वसुधा और नितिन ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। उधर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस ने आकर शुभम और उसके पिता को दहेज मांगने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। बड़े ही संघर्षों के बाद वसुधा एक नए जीवन में खुशी खुशी प्रवेश कर गई, जहां उसके अतीत को लेकर ना ही कोई सवाल थे और ना ही उसे अपने पैरों की जूती बनाने के बारे में कोई सोचता। उसे वही मान और सम्मान मिला जो एक बहू को मिलना चाहिए। आज वसुधा के पिताजी बहुत ही खुश और संतुष्ट थे अपनी बेटी का घर संसार बसते हुए देखकर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।